मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? फाइन ना? ओके, तुम सब पढ़ाई के लिए रेडी हो ना? ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट अवर इंग्लिश ग्रामर टॉपिक कंपाउंड वर्ड्स। आज हम क्या सीखेंगे? कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स किसे कहते हैं? ओके, तो सबसे पहले तो हम कंपाउंड का मीनिंग समझेंगे कि किसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बोर्ड में, ओके, उसका रूल्स लिखा है और एग्जाम्पल भी लिखा है। आप सबको भी अपनी फेसबुक में ये अच्छी सी हैंड राइटिंग में लिखना है। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट। We can form compound words by joining two words. Compound word किसे कहते हैं? कि दो वर्ड्स को ज्वाइन करके हम कंपाउंड वर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें दो वर्ड्स होते हैं, ओके, डिफरेंट वर्ड्स है, उसको ज्वाइन करना, उसको ज्वाइन करके एक कंप्लीट वर्ड्स बनता है, उसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड वर्ड्स। In some case needs to put hyphen, और कई केस में ऐसा बनता है कि ये दो वर्ड्स जो हम ज्वाइन कर रहे हैं तो इसके बीच में हमें हाइपन मुकना होता है। सभी वर्ड्स में ऐसा नहीं होता, ओके, बट इन सम केसेस कई ऐसे कुछ कम वर्ड्स है जिसमें हमें बीच में दो वर्ड्स के बीच में हाइपन का यूज करना है। ओके, देन sometimes two words are separate. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो दोनों वर्ड्स है वो डिफरेंट सेपरेट होते हैं। ओके, दोनों का मीनिंग भी कैसा होता है? डिफरेंट होता है, बट जब वो दोनों साथ में मिलके एक वर्ड बन जाता है तब उसका मीनिंग भी एक ही होता है, दो मीनिंग उसका नहीं रहता। ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो दोनों वर्ड्स है वो दोनों सेपरेट होते हैं। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स इज ये है कि द जनरल रूल्स इज दैट इफ द कंपाउंड नाउन इज वेरी कॉमन इन यूज, टू वर्ड्स आर ट्रीटेड एज वन। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि इसमें टू वर्ड्स है और वो एज वन, जैसे कि एक ही वर्ड की तरह ट्रीट होता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है कंपाउंड वर्ड्स में? कि इसमें टू वर्ड्स होता है और वो दोनों टू वर्ड्स है वो एक ही वर्ड की तरह ट्रीट करता है। कि ऐसा लगता है कि दो अलग अलग वर्ड्स है, बट जब वो कंपाउंड वर्ड्स बन जाता है तो कैसे लगता है कि ये तो एक ही वर्ड है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ओके, समझ में आ रहा है ना कि किसे कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं? वंस अगेन आई रिपीट, कंपाउंड वर्ड्स बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स। हम कैसे उसका फॉर्म रच सकते हैं कंपाउंड वर्ड्स का? बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स। टू वर्ड्स को हमें ज्वाइन करना है और कभी कभी सम केस में दोनों वर्ड्स के बीच में बिटवीन, ओके, हमें हाइपर मुकना पड़ता है। ओके, हाइपन का यूज करते हैं। और समटाइम्स टू वर्ड्स आर सेपरेट, कभी कभी ये दोनों जो वर्ड्स है वो सेपरेट भी हो सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज टू वर्ड्स आर ट्रीटेड एज वन। दो वर्ड्स जब साथ में एक साथ में हम उसको बोलते हैं तो वो एक ही वर्ड्स की तरह ट्रीट करता है, एक ही वर्ड बन जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ प्लस लाइन, ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स है। ओके, लाइफ प्लस लाइन इक्वल टू लाइफ लाइन। हमारा ये जो वर्ड है लाइफ लाइन वो क्या है? हमारा कंपाउंड वर्ड है। ओके, ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स है, लाइफ और लाइन, और इस दोनों को साथ में ज्वाइंट करके हमारा वर्ड्स बनता है लाइफ लाइन। ओके, ये क्या है? हमारा कंपाउंड वर्ड्स। ये नाउन है। ओके, दोनों नाउन है, लाइफ ये भी नाउन है और लाइन ये भी नाउन है। सेकंड एग्जाम्पल, लाइफ प्लस गिविंग।
तो ये हमारा एग्जेक्टिव बन जाता है लाइफ गिविंग। इस दोनों वर्ड्स को हमें ज्वाइन करना है और हमारा न्यू वर्ड्स बनता है लाइफ गिविंग। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज लाइफ बेल्ट। ओके, लाइफ प्लस बेल्ट इक्वल टू लाइफ बेल्ट, ये भी नाउन है। ओके, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि किस तरह से हमें दो वर्ड्स का यूज़ करके एक वर्ड्स बना सकते हैं। ओके, जब वो दोनों वर्ड्स अलग अलग होते हैं तब दोनों का मीनिंग भी डिफरेंट होता है। ओके, बट जब वो दोनों मिलकर एक वर्ड्स बन जाता है तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग भी एक ही होता है। ओके, नाउ फॉर्मिंग कंपाउंड नाउन्स। अब कंपाउंड नाउन्स है, ये हमें किस तरह बनाना है, तो उसका फॉर्मेट है यहाँ कि नाउन प्लस नाउन। इसमें नाउन, दो नाउन्स भी हो सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं टेक्स प्लस पेयर इक्वल टू हमारा वर्ड्स क्या बन जाता है, टेक्स पेयर। तो ये जो टेक्स पेयर है, ये दोनों वर्ड्स क्या है, नाउन और नाउन। दो नाउन का यूज करके भी हम हमारा कंपाउंड वर्ड्स का फॉर्म बना सकते हैं। देन सेकंड एग्जाम्पल है नाउन प्लस वर्ब। जो दो वर्ड्स होते हैं इसमें फर्स्ट वर्ड नाउन हो सकता है और सेकंड वर्ड्स है वो वर्ब हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, सन प्लस राइज। सन है ये नाउन है। ओके, और राइज मीन्स उगना। राइज क्या है, वर्ब है, तो उसमें नाउन और वर्ब का यूज किया गया है। इक्वल टू हमारा कंपाउंड वर्ड्स बनता है सन राइज। ओके, देन थर्ड एग्जाम्पल नाउन प्लस आईएनजी वर्ब। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो नाउन है और जो सेकंड वर्ड्स है वो आईएनजी वाला वर्ब आ सकता है। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम, स्लीप प्लस वॉकिंग। ये जो स्लीप है ये नाउन है और वॉकिंग है। ओके, यहाँ वॉकिंग, यहाँ इनमें क्या आता है, आईएनजी है ना, तो ये हमारा आईएनजी वाला वर्ब है और इक्वल टू हमारा कंपाउंड वर्ड्स बन जाता है स्लीप वॉकिंग। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। ओके, दो वर्ड्स को हमें एक साथ लिखना है। देन आईएनजी वर्ब प्लस नाउन। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आईएनजी वाला वर्ब जो है वो पहले आ सकता है और सेकंड वर्ड क्या हो सकता है, नाउन। यहाँ पे क्या था कि नाउन है वो पहले आता है और आईएनजी वर्ब है वो दूसरा वर्ड आता है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा आईएनजी वाला जो वर्ब है वो पहले आ सकता है और उसके बाद में दूसरा वर्ड है वो नाउन हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, चिव्यूंग प्लस गम इक्वल टू हमारा वर्ड्स बनता है चिव्यूंग गन। ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल वर्ब प्लस नाउन। हमने यहाँ देखा था कि नाउन प्लस वर्ब। ओके, पहले नाउन आ सकता है और दूसरा वर्ड वर्ब है। ये एग्जाम्पल हमने यहाँ देखा था सनराइज, जैसे कि दूसरा है होमवर्क। होम है ये नाउन है और वर्क क्या है, वर्ब है। ओके, तो कभी कभी सम केस में ऐसा भी होता है कि वर्ब है वो आगे आ सकता है, फर्स्ट वर्ड हमारा वर्ब हो सकता है और सेकंड वर्ड है वो नाउन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सर्च लाइट। ओके, सर्च है ये क्या है, हमारा वर्ब है और लाइट है ये नाउन है और इक्वल टू हमारा वर्ड्स बनता है सर्च लाइट। ओके, देन लास्ट इज एग्जेक्टिव प्लस नाउन। हमारा फर्स्ट वर्ड जो है वो एग्जेक्टिव हो सकता है
और सेकंड वर्ड्स है वो क्या हो सकता है, नाउन। ओके, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है ब्लैक प्लस बोर्ड, और हमारा इक्वल टू वर्ड्स बनता है ब्लैक बोर्ड। ये क्या है, एग्जेक्टिव्स और नाउन। इस तरीके से हम हमारा कंपाउंड वर्ड्स है उसको फॉर्मिंग कर सकते हैं कि इसमें नाउन, जो दोनों वर्ड्स है वो दोनों नाउन भी हो सकते हैं। कभी कभी ये जो दोनों वर्ड्स है वो नाउन और दूसरा वर्ड वर्ब हो सकता है, और नाउन प्लस आईएनजी वर्ब भी आ सकता है। और कई केस में ऐसा भी होता है कि आईएनजी वाला वर्ब जो है वो फर्स्ट में आता है और सेकंड का जो वर्ड है वो नाउन होता है। सम केस में ऐसा होता है कि आईएनजी वर्ब है वो फर्स्ट आता है और नाउन बाद में आता है। कभी कभी हमारा वर्ड ऐसा भी हो सकता है कि वर्ब आगे आता है और नाउन पीछे आता है। और दो वर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसमें एक एग्जेक्टिव है, ये आगे आता है। ओके, और नाउन होता है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से ये अब समझ में आ गया होगा, और इसकी जो एक्सरसाइज है ये आपको अच्छी तरह से करना है। ओके, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। क्या करना है, इसमें हमें सिर्फ दो वर्ड्स है डिफरेंट, उसको हमें साथ में लिखना है। ओके, और जो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड होना चाहिए। ओके, और जब ये दोनों वर्ड्स डिफरेंट होते हैं तब उसका मीनिंग अलग होता है, बट जब ये दोनों वर्ड साथ में मिलकर हमारा कंपाउंड वर्ड्स बन जाता है तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग भी एक ही होता है। ओके, इसमें खास तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है जो हमें याद रखनी है, टू वर्ड्स आर ट्रीटेड एज वन। इसमें टू वर्ड्स होते हैं जो एक ही वर्ड की तरह ट्रीट होते हैं। ओके, अंडरस्टैंड ना? अच्छे से आपको इसको रिवाइज करना है, उसकी आपको एक्सरसाइज करनी है कि आपको अच्छी तरह से याद रह जाए। और आपकी जो वीकली टेस्ट आई थी इस सैटरडे के, वो इंग्लिश थी। ओके, इंग्लिश की थी। आई होप कि तुमने अच्छे से अपनी टेस्ट को फिनिश किया होगा, और इस संडे को आपको चेक करवाने के लिए भी जरूर आना है। ओके, टेक केयर, बाय।